आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि संलग्न चित्र में किरचॉफ के नियमों की सहायता से बाह्य प्रतिरोध तथा प्रत्येक सेल के जो बहने वाली जो है धारा की गणना करनी। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा की मान ज्ञात करना है तथा प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध, इसमें भी धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर देखिए जो सेल दिया गया है उनका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, तो इसको लेकर हम जो है इस प्रकार से परिपथ बना सकते हैं पुनः, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमने परिपथ पुनः बनाया जिसमें हमने जो है 2 वोल्ट का जो आंतरिक प्रतिरोध दिया गया 0.5 ओम देख सकते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित किया परिपथ में, तथा 3 वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 लिया है तथा बाह्य प्रतिरोध जो है यहाँ पे 2 ओम रखा हुआ है। तब देखिए अगर हम जो है सेल जो है 2 वोल्ट के सेल से अगर धारा I1 प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, तथा सेल जो है 3 वोल्ट से यहाँ पे धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो जो BE शाखा है उसमें धारा क्या हो जाएगी, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं किसी संधि पर जो आने वाली धाराएं कुल के उनका योग क्या हो जाता है, बाहरी जो धारा है उनके योग के बराबर प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा I1 धन I2, ये जो है किरचॉफ के धारा नियम से होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें प्राप्त हो जाती है प्रत्येक परिपथ में। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यदि हम जो है लूप यहाँ पे प्राप्त हो रहा है उसमें जो है किरचॉफ का अगर वोल्टता नियम लगाएंगे तो लिख सकते हैं लूप जो है ए ई एफ डी ए, या लिख सकते हैं ए बी ई एफ सी डी ए में किरचॉफ के वोल्टता नियम से। तो इस प्रकार लगा देंगे। ठीक है, तो ए से बी के बीच देख सकते हैं कोई प्रतिरोध नहीं है, बी से ई के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, ई से एफ के बीच जो है प्रतिरोध है 2 ओम का। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं 2 ओम है। ठीक है, तो धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, हम देखें एफ से ई को जा रहा है तो इसको धनात्मक लेंगे क्योंकि धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध 2 ओम का, धारा क्या है यहाँ पे I1 धन I2 है। इस प्रकार से उसी प्रकार देखिए एफ से सी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, सी से डी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तथा डी से ए के बीच देख सकते हैं हम इस दिशा में जा रहे हैं तो क्या है प्रतिरोध जो है धारा की दिशा में, धारा भी इसी दिशा में जा रही है तो ये धनात्मक लेंगे। प्रतिरोध का मान है 0.5, धारा दिया गया है यहाँ पे जो है I1, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर, क्योंकि अभी कोई प्रतिरोध नहीं है। अब देखिए ए से जो है पूरे जो लूप है, ठीक है, इसमें जो है विद्युत वाहक बल कौन सा प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं केवल 2 वोल्ट का प्राप्त हो रहा है। ए से डी के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, बी से ई के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, ई से एफ के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, एफ से सी के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, सी से डी के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, लेकिन डी से ए के बीच एक विद्युत वाहक बल है 2 वोल्ट का। देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं धारा की दिशा ऋण से धन की ओर होगी, अर्थात हम इसे धनात्मक लेंगे धन, तो इसका मान क्या है 2। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसको देखिए हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 2.5 I1 धन 2 I2 बराबर 2। ये इस प्रकार हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है जो लूप है ए बी ई एफ सी डी ए से। उसी प्रकार अगर दूसरा लूप देखिए हम लूप अगर लेते हैं बी ई एफ सी बी, इस प्रकार से देख सकते हैं बी ई एफ सी बी, इसमें अगर देखें जो है किरचॉफ का वोल्टता नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, देखिए ये हो जाएगा, देखिए बी से ई के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, ई से एफ के बीच कोई प्रतिरोध है 2, जो है धारा की दिशा में तो इसको धनात्मक लेंगे 2, तथा यहाँ पे देखिए धारा की दिशा जो है हम उसी दिशा में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा I1 धन I2 धारा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एफ से सी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तथा जो है सी से बी की ओर देखिए एक प्रतिरोध है 1.5 ओम का जो धारा की दिशा में है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं, हम धारा की दिशा में चल रहे तो धनात्मक लेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध 1.5 है, धारा क्या है यहाँ पे ये प्राप्त हो रही है हमें I2। इस प्रकार से तथा हमें कोई प्रतिरोध नहीं प्राप्त होता तो बराबर लेंगे हम। ठीक है, वोल्टता नियम से। अब देखिए बी से ई के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, ई से एफ के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, एफ से सी के बीच कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, लेकिन सी से बी के बीच एक विद्युत वाहक बल है जिसमें हम जो है ऋण से धन की ओर जा रहे हैं धारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा धनात्मक, तो ये हो जाएगा धन, तो इसका मान क्या है 3। तो इसको हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 I1 धन 3.5 I2 बराबर 3। इसको हम समीकरण 2 देते हैं। तो समीकरण
जो है 1 और 2 को हल करने पे क्या प्राप्त होगा, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमें I1 और I2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 बराबर 0.21 एम्पियर ये प्राप्त हो जाता है इसको हल करने पे, तथा I2 प्राप्त हो जाता है हमें 0.74 एम्पियर। इस प्रकार से हमें धारा का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक शाखा में प्रत्येक ओर से धारा जो है सेल से जो है हमें धारा का मान I1 और I2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखें जो 2 ओम का बाह्य प्रतिरोध है इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, ये प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं बाह्य प्रतिरोध में धारा अगर लिखते हैं बाह्य प्रतिरोध में धारा तो ये प्राप्त हो रही है I1 धन I2। इसका मान रख देंगे हम I1 तथा I2 का मान क्या प्राप्त किया हमें देख सकते हैं 0.21 धन 0.74। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.95 एम्पियर। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रकार हमें सभी मान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं जो सेल की धारा है, जो 2 वोल्ट की सेल में धारा है वो 0.2 और 1 एम्पियर 2 एम्पियर तथा I2 में जो धारा है वो 0.74 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। उसी पर बाह्य प्रतिरोध में धारा 0.95 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। यही 3 मान हमें प्रश्न में पूछे गए थे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।